कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4। हमने बताया था कि ये जो नंबर है 1 है, ये एसआई है, और ये नंबर हमारा क्या हो गया है, प्रिंसिपल हो गया है। तो ये कितने वर्ष में हो रहा है, 1/4, 5 वर्ष में हो रहा है। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या किया जाएगा, 1/4 इंटू कितना, 100%, और कै साल में हो रहा है भैया, 5 साल में हो रहा है, इसलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी हमारा आंसर आएगा कितना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे आपको दे रखा है कि रेट परसेंट और आपका टाइम दोनों ही क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है, और दे रखा है कि एसआई जो है ना वो कितना है, 4/25 है। कितना है, 4/25 है मूल धन का। ठीक है। तो रेट परसेंट निकालने के लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ रेट और टाइम बराबर होता है तो अंडर रूट एस आई इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, एस आई इंटू 100 करेंगे, यानी एस आई आपका बेटा कितना है, 4/25 है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 100 मिला। ठीक है। और यहाँ पे यदि 2 बार 4 आ जाए अंडर रूट के अंदर तो 1 बार 4 क्या होगा, बाहर निकल आएगा, यानी आंसर क्या आएगा, 4% आ जाएगा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एसआई जो दे रखा है, यानी साधारण ब्याज दे रखा है वो 150 रुपया दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग समय दे रखा है, T1 दे रखा है और क्या दे रखा है, T2। ये दे रखा है कितने वर्ष, 7 और कितना है, 10, यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष। और यहाँ पे आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। तो आपसे यहाँ पे कहा गया साधारण ब्याजों का अंतर, यदि यहाँ पे रेट समान होगी तो इनके समय का अंतर आप निकालोगे। समय का अंतर बेटा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। और 3 को यानी समय के अंतर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट परसेंट से, तो आपको पता है एसआई का अंतर निकलेगा, और ये एसआई का अंतर सीधा सीधा किसके बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। तो 1% पे कितना आ जाएगा, 150/5 तिया 15, और हमें मूलधन निकालना है, यानी मूलधन सदैव 100% होता है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू 100। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, और 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कै रुपया आ जाता है बेटा, 1000 रुपया, यानी कि मूलधन कितना होगा, 1000 रुपया होगा। ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो साधारण ब्याज और का अंतर 150 रुपया है, तो इनके समय यदि अलग अलग दिए हैं तो इनके समय का भी हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा उसको 5% से गुणा करेंगे तो ब्याज का अंतर निकल आएगा। ठीक है। ब्याज का अंतर निकलेगा, उसका मान किसके बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। तो 1% का मान कितना होगा, 150/15 होगा, और हमें पूछेगा सदैव 100%, क्योंकि मूलधन 100% होता है, तो 100% पे वैल्यू 1000 रुपया आ जाएगी। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया अधिक 400 रुपया कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है भाई, 4% दे रखा है, हाँ है ना। और यहाँ पे आपको अंतर दे रखा है एसआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा है, 400 रुपया दे रखा है। तो आपको मानना पड़ेगा T1 और क्या T2। ये T1 और T2, T1 दे रखा है 3 वर्ष और T2 दे रखा है कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो अगर यहाँ पे कम कहे या ज्यादा कहे या अंतर कहे तो याद रखना है सबका मतलब ही होता है इन दोनों का अंतर, ठीक है, यानी समय का अंतर। यानी इन दोनों के समय का जब अंतर आया होगा, ठीक है, कितना आया होगा 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी पड़ी है आपकी 4, यानी इंटू 4%, और इसका मान किसके बराबर होगा 400 के, क्योंकि रेट और टाइम का गुणा ही तो हमारा साधारण ब्याज होता है, और उसका यहाँ पे अंतर दे रखा तो अंतर निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1% पे मान कितना होगा 400 बटे कितना 8, 4 दूनी 8, और 100% पे कितना होगा 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, 50 आएगा, और अगर 50 को 100 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आएगा 5000 रुपया, यानी मूलधन आपका 5000 रुपया होगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों ने कुल 2160 रुपए का ब्याज प्राप्त किया, तो प्रत्येक का धन क्या था। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। ब्याज की दर आपको दे रखा है 6%, कितना दे रखा है 6%, और आपको समय आपके अलग अलग दे रखे हैं। एक समय दे रखा है कितना 8 वर्ष और 10 वर्ष, 8 वर्ष और कितना है, यानी राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए धन दिया। इन दोनों से मिलकर कुल ब्याज यानी कुल एसआई प्राप्त किया है कितना 2160 रुपया। कितना प्राप्त किया है 2160 रुपया। अब जहां पे कुल आ जाएगा यानी टोटल आ जाएगा, तो इन दोनों के समय को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। कितना आएगा 10 और 8 18, और यहां पे समय हमारा 18 वर्ष हो गया है, और एक साल में 6% ब्याज मिलता है, तो 18 साल में कितना मिलेगा 18 गुणे 6% का ब्याज मिलेगा। और इसका मान किसके बराबर होगा, पूरा 2160 के बराबर होगा, ठीक है। 1% का मान किसके बराबर होगा 2160 बटे कितना 18 इंटू 6, और इंटू 100% निकालना है। तो 18 से इसको काटते हैं, 18 एकम 18, और बचेगा कितना 3, 18 दूनी 36, यानी कि 120। अब 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 1 0, यानी आंसर आएगा 20 गुणे 100, यानी 2000 रुपया। प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा 2000 रुपया होगा। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दे रखा है भाई 6%, और कुल ब्याज कितना दे रखा है, कुल ब्याज आपको दे रखा है 270 रुपया, ठीक है। आपके पास समय 2 अलग अलग दिए हैं, एक T1 दिया है और एक T2 दिया है। T1 दिया है 3 वर्ष और इसका दे रखा है 6 वर्ष, और हमने बताया था जब कुल आ जाएगा तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 + 3 कितना हुआ भाई 9, और 9 साल में ब्याज कितना प्राप्त होगा, यदि एक साल में 6% है तो 9 साल में 9 गुणे 6%। इसका मान किसके बराबर होगा, इस ब्याज के बराबर होगा, यानी 270
70 रुपए के बराबर होगा। 1% का मान किसके बराबर आएगा? 270/9 इंटू 6, और परसेंटेज 100 चाहिए मुझे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, 30 आया है, 6 पंचे 30। आंसर आएगा आपका कितना? मूलधन 500 रुपया। कितना आएगा? 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है। कोई धन 15 वर्षों में अपने का दुगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। था यदि कोई धन अपने का कितना हो जाए? दुगुना, तिगुना, n गुना हो जाए, तो n का मान आपको 2 दे रखा है और टाइम आपका दे रखा है कितना? 15 दे रखा है। और शब्द आएगा अपने का, तो अपना शब्द जैसे ही आएगा वो n हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम आपका दिया है 15 वर्ष। तो बाय फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, फिर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने लिखाया था n-1 इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना? t। आप पीछे वीडियो जो डाले हैं उस पे आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना है? टाइम है। n का मान 2 है, -1 इंटू कितना? 100, और टाइम आपका कितना है? 15 है। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और अगर 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू कितना? 20 डिवाइडेड बाई 3, और 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/3, अर्थात ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ये आपका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब हम फार्मूले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से ही लगाएंगे। चलिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि कोई धन P है और बढ़कर A हो जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई धन 1 रुपया पहले रहा होगा और 15 साल में, कितने साल में? 15 साल में, 15 साल में बढ़कर ये कै रुपया हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है, यानी 1 का दूना 2 रुपया हुआ। आज अगर 1 रुपया है तो 15 साल बाद वो 2 रुपया होगा। तो आप बताओ 15 साल में कै रुपया बढ़ा है? 1 रुपया। 15 साल में कै रुपया बढ़ा है? 1 रुपया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 रुपया बढ़ता है कै साल में? 15 साल में। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है, यानी 1 साल में 15 साल में 1 रुपया बढ़ता है तो 1/15 इंटू कितना? 100। और यहाँ पे मूलधन 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई मूलधन दूसरा होता तो यहाँ पे डिवाइड भी चला जाता। ठीक है, तो अब इसका डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 20, अर्थात 6 सही 2/3%। हम इसी मेथड का बार बार यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का दुगुना हो जाएगा? आप अब लगाना सीखिए भाई, पेन और कॉपी उठाइए और अच्छे से लगाइए। मूलधन P है और ये A हो जाता है कितने वर्षों में भैया? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 ईयर्स में बढ़कर, सपोज दैट हमने मान लिया हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपया 5 साल में बढ़कर 2 रुपया हो गया। तो आप बताओ 5 साल में कै रुपया बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। 5 साल में कै रुपया बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? यानी 5 साल में 1 रुपया बढ़ता है तो 1 साल का ब्याज कै रुपया होगा? 1/5 रुपया होगा। कितना होगा? 1/5 रुपया होगा। अरे 5 साल में 1 रुपया तो 1 साल का कितना होगा? 1/5 होगा। और 100% निकालने के लिए गुणा करेंगे किससे? 100 से। यहाँ यदि 1 है तो डिवाइड नहीं करेंगे, अगर कोई और नंबर होता तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ता। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट होगा भाई? 20% होगा। क्लियर है? आंसर आ गया, नो फार्मूला यूज।
धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो मूलधन P है, P से बढ़कर A हुआ है, किस दर से हुआ है बेटा? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R हमारा 10% लग रहा। अगर 1 रुपया था तो 10% के हिसाब से 4 रुपया बढ़ा है, यानी कि 10% के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 3 रुपया बढ़ रहा है। कितना रुपया बढ़ रहा है? 3 रुपया। तो हमें चाहिए टाइम। रेट देगा तो टाइम पूछेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा? अरे 3 रुपया बढ़ता है 10% के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से कितने वर्ष में बढ़ेगा? तो 0 से 0 काट देंगे, उत्तर आएगा कितना? 30 वर्ष। कितना हो जाएगा भैया? 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कितना आएगा? 30 वर्ष। 3 रुपया बढ़ता है 10% के हिसाब से, अर्थात 3/10। 100 के हिसाब से कितना वर्ष लगेगा? 1 साल में 10 रुपया बढ़ता है तो 3 रुपया कै साल में बढ़ेगा? आपका आंसर आएगा कितना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम एज कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का तिगुना हो जाएगा? कह रहा है कि कोई धन यानी P A बन रहा है किस दर से? 5% वार्षिक दर से। 5% वार्षिक दर से, यानी रेट आपका हो गया 5%, यानी 1 से 1 रुपया था पहले, अब उसका तिगुना हो रहा है, यानी 3 रुपया हो रहा है। तो कै रुपया बढ़ा है? 5% के हिसाब से कितना बढ़ा है? 2 रुपया बढ़ा है। 1 साल में 5% बढ़ता है, ठीक है, तो 2 रुपया बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा? T बराबर होगा 2 कितना? 5 इंटू कितना? 100। अरे 2/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 20, अर्थात 40 वर्ष। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक धनराशि 20 वर्षों में अपनी की दुगनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? सदैव 1 का मान निकालने का प्रयास करना है। 1 का, ठीक है, 1 की वैल्यू निकल आएगी, यानी 1 वर्ष का ब्याज कह सकते हो। अगर निकल आएगा तो हम किसी भी वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। ठीक है, चलें तो यहां पे अगर देखते हैं कि मूलधन हमारा P था और हमारा अमाउंट A हो रहा है कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? कह रहा है 20 वर्षों में। कितने वर्षों में? 20 वर्ष में। 20 वर्ष में अगर 1 रुपया आज है तो 20 साल बाद ये 2 रुपया हो रहा है। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में 1 रुपया बढ़कर कै रुपया हो जाए? 4 रुपया हो जाए। आप बताओ, 1 साल में 20 साल में 1 रुपये से 2 रुपया हो रहा है, यानी कै रुपया बढ़ा? 1 रुपया। 1 रुपया बढ़ता है कै साल में? 20 साल में। 1 रुपया बढ़ता है 20 साल में, तो बताओ भैया कि कै 3 रुपया कै साल में बढ़ेगा? 3 रुपया कै साल में बढ़ेगा? तो आप बताओ, 1 रुपया बढ़ाने के लिए 20 साल लगते हैं, तो 3 रुपया बढ़ाने के लिए कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? 20 गुणे 3, यानी कै साल लगेंगे? 60 साल लगेंगे। क्लियर है? कितने साल लगेंगे? 60 साल लगेंगे। अरे 1 रुपया बढ़ाने के लिए 20 साल, तो 3 रुपया बढ़ाने के लिए 60 साल। ठीक है, उत्तर हो गया। हमें चाहिए कितने की वैल्यू? सदैव 1 की। अगर 1 यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 का मान 20 के बराबर, 1 का मान 10 के बराबर हो जाता। ठीक है, तो फिर 10 से गुणा कर देते इस नंबर को। क्लियर है? यानी कितने साल लगेगा? 60 साल लगेगा। इसके लिए धनराशि 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? धन जो है P और A है, 5 साल में बढ़कर कितना हो रहा है? 1 रुपये से बढ़कर कितना हो रहा है? 3 रुपया। यही तो है। फिर कह रहा है कितने सालों में 1 रुपया बढ़कर 5 रुपया बन जाए? कितना बन जाए? 5।
तो भैया आप बताओ कि 2 रुपया बढ़ता है कै साल में? 5 साल में। 2 रुपया बढ़ता है 5 साल में, तो 4 रुपया कै साल में बढ़ेगा? 2 रुपया बढ़ता है 5 साल में, तो 4 रुपया कै साल में बढ़ेगा? कै साल में बढ़ेगा? 5 दूनी 10 साल में। अरे 2 रुपया बनता है 5 साल में, तो 4 रुपया कै साल बनेगा? तो 4 रुपया कै साल में होगा? तो 2 का दूना 4 हो रहा है, तो 5 का दूना भी कितना होगा? 10 होगा। क्लियर है? अरे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा? कोई धन P है, P से बढ़कर A हो रहा है, कितने साल में? 20 साल में बढ़ता है। 20 साल में, यानी 1 रुपया 20 साल में बढ़कर 7 रुपया हो जाता है। अर्थात 6 रुपया बढ़ता है कै साल में? 20 साल में। 6 रुपया बढ़ता है 20 साल में, तो और 1 रुपया बढ़कर 13 रुपया कै साल में होगा? तो 1 रुपया बढ़ता है 13 रुपया, यानी कि कै रुपया बढ़ रहा? 12 रुपया। तो 12 रुपया कै साल में होगा? 6 साल में 6 रुपया बढ़ता है 20 साल में, तो 12 रुपया कै साल में बढ़ेगा? अरे 12 रुपया कै साल में बढ़ेगा? 6 दूनी 12, तो 20 दूनी 40। कितना आ जाएगा? 40 वर्ष में। क्लियर है? आंसर हो गया 40 साल। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? 10 साल में कोई धन बढ़कर 1 रुपया से बढ़कर 2 रुपया हो रहा है, कै साल में हो रहा है? 10 साल में हो रहा है। यानी 1 साल में कै रुपया बढ़ा है? 1 रुपया 10 साल में बढ़ता है, तो 1 रुपया 3 रुपया कै साल में होगा? यानी कि 2 बढ़ा है। तो यहाँ पे 1 साल में यदि 10 रुपया बढ़ता है, तो 2 रुपया बढ़ने के लिए कै साल लगेगा? 10 दूनी 20 साल। कै रुपया कै साल लगेगा? 20 साल लगेगा। ठीक है, 1 साल 1 रुपया बढ़ता है 10 साल में, तो 2 रुपया बढ़ेगा 20 साल में। ठीक है, चल। कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन P से बढ़कर A होता है, कितने साल में? 25 साल में। 25 साल में 1 रुपया बढ़कर 3 रुपया बनाया। कितना रुपया बनाया? 3 रुपया। 25 साल में क्या हुआ है कि 1 रुपया से बढ़कर 3 रुपया हुआ, तो कै रुपया बढ़ा है भैया? 2 रुपया। 2 रुपया बढ़ता है 25 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बताया था निकालने के लिए क्या किया जाता है? 2/25, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। आंसर क्या आएगा? 8% आएगा। ठीक है, अभी इसके पहले वाला आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। कितने वर्षों में कोई धन 25% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा? तो भैया कोई धन है P और ये अमाउंट A है, तो 25% की दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% की दर पर वह 1 रुपये से बढ़कर 3 रुपया हो जाता है, तो कै रुपया बढ़ा भाई? 2 रुपया बढ़ा। तो इस बार टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2/कितना परसेंट? 25%, और 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 100 करेंगे। 25 चौके 100, 4 दूनी 8 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई? 8 वर्ष में हो जाएगा। रेट दिया होगा तो टाइम पूछेगा, और टाइम दिया होगा तो रेट पूछेगा, और मल्टीप्लाई तो 100 से करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, धन्यवाद।